Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about some words और उनके हम मीनिंग्स देखेंगे और उसके बाद हम उनसे कोई सेंटेंस बनाएंगे जिससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक से समझ में आए। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज ये पार्ट 3 बन रहा है। सो आई होप आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आपने देख रखे होंगे, नहीं देखे हों तो आप लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट सेंटेंस या वर्ड हम कह लें है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स बहुकर्मी या अनेक कामों में योग्य। जब कोई व्यक्ति को एक से ज़्यादा कामों में योग्यता होती है उसकी तो हम उसे वर्सेटाइल कहते हैं। जैसे अक्षय कुमार इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, ही कैन डांस, कॉमेडी एंड स्टंट। मीन्स अक्षय कुमार क्या है, एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, बहुमुखी अभिनेता हैं। वह डांस, कॉमेडी और स्टंट सभी बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं। मीन्स जब किसी व्यक्ति का एक से ज़्यादा चीज़ों पर अच्छा कमांड हो, मीन्स वह उन सभी एरियाज़ में अच्छा हो। जैसे कपिल देव थे, वो ऑलराउंडर थे, वो वर्सेटाइल क्या थे, प्लेयर थे। मीन्स वो बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सब अच्छे से कर लेते थे, तो उनके लिए भी हम कह सकते हैं दैट कपिल देव इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्रैंकी। क्रैंकी मीन्स जब कोई सनकी या चिड़चिड़ा होता है तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, शी वॉज क्रैंकी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। मीन्स सुबह जागने के बाद वह चिड़चिड़ी थी। शी वॉज क्रैंकी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। ओके, सो जब भी हमें चिड़चिड़ी या कोई भी अगर सनकी है, तुनक मिजाज बातें कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्रैंकी। जैसे ही इज अ क्रैंकी पर्सन, वह एक चिड़चिड़ा व्यक्ति है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मीन्स किसी काम को करने में माहिर होना या पारंगत होना। ओके, सो माय ब्रदर इज प्रोफिशिएंट इन 2 सब्जेक्ट्स। मीन्स मेरे भाई को 2 विषयों में पारंगतता है। मीन्स वो पारंगत है 2 विषयों में। पारंगत होना मीन्स ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी नॉलेज। जब आपको किसी चीज़ का डीप नॉलेज होता है, जैसे जब कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स जैसे टिपिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ाता है और वह उसमें प्रोफिशिएंट होता है, कैपेबल होता है बहुत अच्छे से उसको फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पढ़ाने में, तो हम कहेंगे कि ही इज़ प्रोफिशिएंट इन फिजिक्स, ही इज़ प्रोफिशिएंट इन केमिस्ट्री, ही इज़ प्रोफिशिएंट इन मैथ्स, या जो भी टिपिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब, तो हम उधर यूज़ करेंगे प्रोफिशिएंट वर्ड का। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्नूप। स्नूप मीन्स ताक झांक करना, झांकना या जासूसी करना। ओके, जब हम किसी की ताक झांक करते हैं तो उसके लिए हम स्नूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैड बीन अ सर्ज इन कंप्लेंट्स अबाउट स्नूपिंग नेबर्स। देयर हैड बीन अ सर्ज इन कंप्लेंट्स अबाउट स्नूपिंग नेबर्स मीन्स पड़ोसियों की ताक झांक करने की आदतों में वृद्धि देखी गई। स्नूपिंग नेबर्स मीन्स पड़ोसी जो ताक झांक करते हैं, उसमें क्या हुआ, कंप्लेंट आई क्योंकि उसमें वृद्धि देखी गई कि वह बहुत ज़्यादा ताक झांक कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रंबल। रंबल मीन्स गड़गड़ाहट। जब गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है ना, चाहे आप अगर बहुत देर खाली पेट रह गए हों तो आपके पेट से कुछ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, या फिर जब बहुत ज़्यादा बिजली गरजती है तब भी बादलों की गड़गड़ की आवाज़ आती है, उस टाइम पर हम रंबल वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टीडी रंबल ऑफ ट्रैफिक हैज़ टर्न्ड मी अ लॉट, हैड टॉर्चर्ड मी अ लॉट। द स्टीडी रंबल ऑफ ट्रैफिक हैज़ टॉर्चर्ड मी अलॉट मीन्स ट्रैफिक की लगातार गड़गड़ाहट ने मुझे बहुत परेशान किया है। ट्रैफिक जब होता है, जब बहुत सारे जो हॉर्न्स होते हैं सब गाड़ियों के बज रहे होते हैं, तो कैसा एक साउंड क्रिएट होता है गड़गड़ाहट का, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रंबल यूज़ किया है। द स्टीडी रंबल ऑफ ट्रैफिक मीन्स जो ट्रैफिक का रंबल है, गड़गड़ाहट का साउंड है, हैज़ टॉर्चर्ड मी अलॉट, उसने मुझे बहुत परेशान किया है। टॉर्चर मीन्स किसी चीज़ को लेकर आप जब परेशान होते हैं तो आप कहते हैं टॉर्चर, मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ या मैं बहुत टॉर्चर हो रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इवेंचुअली। मीन्स अंत में या आखिरकार या फलतः। जब हमें ऐसा कुछ कहना होता है तो हम इवेंचुअली का यूज़ करते हैं। जैसे इवेंचुअली आफ्टर मिडनाइट आई अराइव्ड एट द होटल। मीन्स आखिरकार आधी रात के बाद मैं होटल पहुंचा। मीन्स क्या हुआ, आखिरकार, फाइनली। जब हम फाइनली का यूज़ करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इवेंचुअली का यूज़ कर सकते हैं। इवेंचुअली आफ्टर मिडनाइट मीन्स आधी रात के बाद, मिडनाइट मीन्स आधी रात। सो आई अराइव्ड एट द होटल। अराइव्ड मीन्स पहुँचना और होटल। ओके, तो कहाँ पहुँचे मैं, होटल, आधी रात के बाद। सो आखिरकार के लिए हमने यहाँ पर इवेंचुअली का यूज़ किया। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बरेस। इसे हम बोलते हैं इम्ब्रेस। ओके, ये देखने में एम्बेरेस जैसा लगता है पर यह होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन इम्ब्रेस। ओके, किसी को खुशी से अपनाना या गले लगाने को हम बोलते हैं इम्ब्रेस।
शी embraced हर सन वार्मली मीन्स उसने अपने बेटे को गर्मजोशी से गले लगा लिया, उसने अपने बेटे को गर्मजोशी से गले लगा लिया। इसके लिए हम बोलेंगे शी embraced हर सन वार्मली। ओके। वेल मीन्स दुख या दर्द की वजह से जोर जोर से रोना, उसको हम कहते हैं वेल। वॉट हैपन्ड वाई आर यू वेलिंग, वॉट हैपन्ड वाई आर यू वेलिंग मीन्स क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो। जब हमें किसी को ये कहना है कि जोर जोर से क्यों रो रहा है, यानी अगर कोई दर्द के कारण रो रहा है या उसे बहुत ज़्यादा दुख या पीड़ा है इसलिए रो रहा है, तो हम यहाँ वहाँ पर वेल का यूज़ करते हैं। और हमने यहाँ सेंटेंस लिया है वॉट हैपन्ड वाई आर यू वेलिंग। नेक्स्ट इज हिप, हिप मीन्स ढेर लगाना। शी रश्ड आउट लिविंग हर क्लॉथ्स इन अ हिप ऑन द फ्लोर। ओके मीन्स वह फर्श पर ढेर में अपने कपड़ों को छोड़कर भाग गई। मीन्स जब कोई रश में होता है, मीन्स जब कोई हरी में होता है, बहुत तेजी से भाग रहा होता है। शी रश्ड आउट मीन्स उसे कोई ऐसी न्यूज़ मिली कि उसे तेजी से भागकर निकलना पड़ा घर से, तो क्या हुआ, लिविंग हर क्लॉथ्स इन अ हिप ऑन द फ्लोर। लिविंग हर क्लॉथ्स मीन्स उसने अपने कपड़े कहाँ छोड़ दिए, फ्लोर पर, जहाँ पर पहले ही कुछ ढेर लगा हुआ है वहां पर उसने अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए। मीन्स वह फर्श पर ढेर में अपने कपड़े छोड़कर भाग गई। सो इस तरह से हम जब कोई ढेर की बात करी जाती है, जैसे इट्स अ हिप ऑफ बुक्स मीन्स बुक्स का ढेर लगा हो, या हिप ऑफ क्लॉथ्स क्लॉथ्स का ढेर लगा हो, तो ढेर के लिए हम यूज करते हैं हिप वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्यूरिएट मीन्स क्रोध से भरना, टू मेक एक्सट्रीमली एंग्री। यहाँ पर क्या है, इसे कब यूज करा जाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही के कारण गलतियां करता है, तो हम क्या, उस पर जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं उस टाइम पर हम इन्फ्यूरिएट का यूज करते हैं। जैसे आई एम इन्फ्यूरिएटेड ड्यू टू योर कैजुअल एटीट्यूड मीन्स तुम्हारे लापरवाह रवैये पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे लापरवाह रवैये पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा या क्रोध से भर जाता है इंसान, तो वहाँ पर यूज़ करा जाता है इन्फ्यूरिएटेड वर्ड का, मीन्स इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट वर्ड इज टू बी ऑनेस्ट मीन्स सच कहूँ तो। ये हमने कई बार सुना है सेंटेंसेस में, लोग कहते हैं टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट स्पीक इल ऑफ हिम। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट स्पीक इल ऑफ हिम मीन्स सच कहूँ तो मैंने उसकी बुराई नहीं की, सच कहूँ तो मैंने उसकी बुराई नहीं की। तो सच कहूँ के लिए हमने यूज़ किया टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनवर्ड, ऑनवर्ड मीन्स आगे की तरह, तरफ या फिर भविष्य में। व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान, व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान मीन्स आपकी आगे की योजना क्या है। अगर आपको आगे की किसी की योजना पूछने हैं तो आप ऑनवर्ड का यूज करेंगे। ऑनवर्ड प्लान मीन्स आपका भविष्य का क्या प्लान है। नेक्स्ट वर्ड इज कंपनसेट मीन्स कमी पूर्ति या क्षति पूर्ति करना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हिट माई कार कंपनसेट फॉर माई लॉस, यू हिट माई कार कंपनसेट फॉर माई लॉस मीन्स तुमने मेरी कार को टक्कर मार दी, मेरे नुकसान की भरपाई करो। मीन्स किसी की भरपाई जब करने को कोई बोलता है तो भरपाई करने को हम कहते हैं कॉम्पनसेट। ओके, यू हिट माई कार, तुमने मेरी कार को क्या करा, टक्कर मार दी, सो कॉम्पनसेट फॉर माई लॉस मीन्स मेरे नुकसान की भरपाई करो। नेक्स्ट वर्ड इज डंप, डंप मीन्स जब कोई रिश्ता खत्म हो रहा होता है या लापरवाही से किसी चीज को फेंका जाता है, तो वहां पर हम डंप वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस, डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस मीन्स अपने मोबाइल को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। यहाँ पर लापरवाही शब्द के लिए हमने यूज किया डंप का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसके जो पार्ट 1 और 2 हैं उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से उन्हें भी देखिए। वहाँ पर भी वोकेबलरी का अच्छा कलेक्शन है। सो यह सीरीज चलने वाली है हमारी, बहुत सारे पार्ट्स अभी और बनेंगे, तो आप उन सभी को देखिए वन बाय वन जब भी आपको टाइम मिले। सभी वोकेबलरीज बहुत ही अच्छे से कलेक्ट की गई हैं और उनका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इफ यू like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.